नाउ चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड 8 में फैक्टराइजेशन। ये जो चैप्टर है ना, यू कैन से आने वाले स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 में काफ़ी ऐसी आइडेंटिटीज है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। वैसे ही आपका एक चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर कौन कौन सा 12। अगर ये दोनों आपको अच्छे से आते हो, दूसरा एक चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन, राइट। तो लीनियर इक्वेशन, ये 3-4 चैप्टर ऐसे अगर आपको एकदम स्मूथली आते हो तो 9th 10th में आपके काफ़ी चैप्टर्स बहुत इजी हो जाएंगे। 9th में स्पेशली 10th की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 तीनों चैप्टर्स में इस सारे चैप्टर्स का यूज होने वाला है। फिर आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स है जिसमें कहीं ना कहीं ये सारी आइडेंटिटीज हमें यूज करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मैथ्स का, जैसे इसको फाउंडेशन कहा जाता है। जैसे आपको होता है एरिथमेटिक, एरिथमेटिक किसको कहते हैं, जिसको अंक गणित कहते हैं। उसमें टेबल्स की कितनी वैल्यू होती है, विदाउट टेबल्स हम एरिथमेटिक आगे नहीं कर सकते। तो ये हमारे अलजेब्रा का क्या है, टेबल्स है फैक्टराइजेशन। तो उसमें सबसे पहले हमारा है फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? आपको पता होते हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये जो सारे नंबर्स है ना, इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। कुछ भी लिखना नहीं, अभी ध्यान दो। ये सारे कैसे नंबर से प्राइम नंबर, क्यों इसको प्राइम नंबर कहते हैं? क्योंकि आपको बहुत पसंद है सर। यस, ये खाली खुद के टेबल में या वन के टेबल में आ सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि एक बार उसके फैक्टर्स हो जाए, बाद में और आके उसका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें पहले नंबर हमारा जो है 6, 2, 2 into 3। अब ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स। अब इसका भी आगे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, और क्या करेंगे यहाँ पे, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में करना है, लेकिन आगे जाके आपको मेंटली इसको प्राइम फैक्टराइज भी करना है, उसमें से कॉमन भी निकालना पड़ेगा, राइट। और जितना आप अच्छे से कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है। और एक क्वेश्चन है 12x(y)4। चलो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, वो एवरीथिंग शुड बी, सब बंद कर। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो 12, तो एक टेक्स्ट बुक यहाँ पे खोल रखो। 12x(y)4, तो 12 का क्या होगा, और y(4) है तो y कितने टाइम, y हमारे पास 4 टाइम्स है। तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। और आपको पता ही होगा, ये जो नंबर्स है उसमें इसको पावर कहते हैं 2। इसका पावर कितना होता है, 1। तो टोटल इसका 2 + 1 कितना हुआ, 3। ये 6 को क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो एक्स और वाई को कहा जाता है कांस्टेंट। तो अगर 6 खाली अलोन हो तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। देखो ये दो चीजें आपको समझना जरूरी है। ये सारे कांस्टेंट नंबर है, प्राइम नंबर तो, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 सबको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। वाई, बिकॉज 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, 2 की वैल्यू 2 रहती है, 3 की वैल्यू, तो ऐसे 2, 3, 4 जो भी नंबर्स हम लिखते हैं सारे कांस्टेंट है। उसमें वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी डी तो अप टू एक्स वाई, ये सारे वेरिएबल्स है। आई थिंक यू आर नॉट गुजराती, राइट। 2 और ए अगर साथ में आते हैं, 3 और एक्स अगर साथ में आते हैं, तो ये अभी जो कांस्टेंट टर्म था, ये भी जो कांस्टेंट टर्म था, वो अभी कोएफिशिएंट बन जाता है। क्या बन जाता है, अंडरस्टैंड, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट कब बन जाता है, जिसमें वेरिएबल के साथ उसकी शादी होती है, एक लड़का फिर पति बन जाता है, वैसे एक कांस्टेंट, अंडरस्टैंड, दैट इज यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ ये 12 क्या होगा, हो सकता है ना। और एक्स वाई तो वेरिएबल ही है। वेरिएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड उसकी कोई वैल्यू अगर अज्यूम करते हैं तो वो वैल्यू चेंज होती रहती है। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हो, तो आगे हम पढ़ेंगे।
दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेरिएबल, चेंजेबल, कांस्टेंट यानी जो चेंज नहीं हो सकता है वैसे। अंडरस्टैंड। तो ये कहानी हम आगे और बढ़ाते हैं। यहाँ पे सिंगल नंबर था, इसमें हमने क्या निकाल दिया, कॉमन, और इसको मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, क्या कहते हैं इसको, मोनोमियल। मोनो, अब हम कॉमन निकाल यानी हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाइनोमियल टर्म्स का। किसका, बाइनोमियल का मतलब सिंपलेस्ट बाइनोमियल यहाँ पे मैंने लिखा, देखो बाइनोमियल में से कॉमन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 टू ज़ा 4, दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 2। तो यहाँ पे रहेगा x 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपको फिर मेंटली करना होगा, इसमें 2 कॉमन, वैसे वो धीरे धीरे सीखेंगे, नो प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन अब हम लेते हैं, यहाँ पे है 3xy प्लस 6, क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, क्या कॉमन निकलेगा, चलो अब जिनको समझ में नहीं है उनके लिए यहाँ पे हम थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 6 का क्या होगा, 3 इंटू, अब दोनों में कॉमन क्या निकला, 3, क्या कॉमन निकला, अब ये क्या है, एक्स वाई प्लस ये क्या है, क्योंकि 3 तो क्या निकल गया हमारा, कॉमन निकला, राइट। चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया सबको। एंड इफ यू थिंक यू कैन रेज योर हैंड के सर कैन यू एक्सप्लेन मी, नो वरी आई विल एक्सप्लेन यू। अब 8x प्लस 12, तो सबसे पहले कॉमन किस में निकलेगा, 8 और 12 में। तब सोचो 8 और 12 में मैक्सिमम क्या कॉमन निकल सकता है, देखो किसी ने बोला 2, एब्सोल्युटली राइट कि 2 भी निकल सकता है, लेकिन ये भी सोचो कि चलो 2 है, क्या 3 निकलेगा दोनों में, नहीं, 4 निकलेगा दोनों में, यस, 6 निकलेगा दोनों में, 5 निकले, ये चेक करते जाओ, एटलीस्ट हम 8 तक चेक कर सके, क्योंकि हाईएस्ट स्मॉलेस्ट नंबर इस दोनों में कौन सा है, 8। तो हम 8 के टेबल्स तक देखेंगे कि दोनों में 8 तक कुछ कॉमन और निकल सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 4 दोनों में कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, चलो 4 कॉमन निकला। कॉमन का मतलब अब इसमें से 4 कॉमन निकले का मतलब 4 प्लस 4 नहीं, टेबल बोलो, 4 टू ज़ा एंड 4 थ्री ज़ा, राइट, 4 टूज आर, एक्चुअल टूजा नहीं होता, क्या होता है, 4 टूज आर, 4 थ्रीज आर, तो कितना होगा, तो ये हमारा आंसर। अब ये भी चेक करो इस दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं, नहीं, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो 8 और 12 में हमने क्या देखा, क्या कॉमन निकलेगा, अब एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन निकलेगा, ऑब्वियसली। अब ये जिसको समझ में नहीं आता इनके लिए, एक्स यहाँ पे कितनी बार है, 2 टाइम्स, यहाँ पे कितने टाइम्स है। अब मैं अगर दोनों में से कुछ निकालना चाहूँ तो दोनों कितना दे सकते हैं, जो दोनों के पास मिनिमम हो, है ना, मिनिमम दोनों के पास हो। तो इसके पास तो कितना है, 1, इसके पास कितना है, 2, तो दोनों मिलके कितना दे सकते हैं, तो दोनों में से एक एक्स कॉमन निकाल लिया, 4 2, अब एक्स स्क्वायर में से एक्स निकला तो क्या रहेगा, 4, एक्स तो यहाँ पे हमने कॉमन, श्योर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो चलो कॉमन निकलेगा क्या दोनों में से, 4, और क्या निकलेगा, 4 टू ज़ा, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकला, ये तो पूरा ही निकल गया। जब पूरा कॉमन निकल जाता है तो आंसर क्या आता है, क्या आंसर आता है, 1, 2x प्लस 1। बोलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है। एक और क्वेश्चन, नाउ रेज योर हैंड, इसमें से कॉमन निकालना किसको समझ में आएगा, कौन कौन ये कॉमन निकाल सकता है, 3, और एक एक चेक करते जाओ, सर ये इसमें से 3 निकला, फिर ये दोनों क्या निकलेगा, फिर बी, चलो कॉमन निकल गया।
अब 3 कॉमन निकलने से 3 टू जा, ए स्क्वायर में से ए निकला तो क्या रहेगा ए, बी निकल गया। अब 3 ए कॉमन है, बी स्क्वायर में से बी कॉमन, तो आंसर क्या रहा पहले यहाँ पे, राइट। तो 3ab 2a माइनस, पक्का। 7th वाला क्वेश्चन, 5x² माइनस 15y², इसमें से कौन कॉमन निकालेगा? 5 श्योर। और क्या कॉमन निकलेगा? x और y, वेरी बैड। क्यों आपने x बोला? यहां पे x है, यहां पे तो x है ही नहीं, नहीं है ना। तो फिर कॉमन निकालने के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे x दिखा तो x कॉमन निकल ही जाएगा। कॉमन का मतलब जो दोनों में टर्म्स हो वही हम कॉमन निकाल सकते। सपोज आपके पास 50 रुपया है, इसके पास 30 रुपया है, तो मैं दोनों में से कॉमन कितना ले सकता हूँ? 50 लूंगा तो इसके पास तो ही नहीं 50, इसके पास तो कितना रुपया है? लेकिन आपके पास 50 रुपया है, इसके पास एक पेंसिल है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? कुछ नहीं, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं पेंसिल और उसमें, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर x² है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो कॉमन का है? तो कॉमन खाली पहले तो क्या निकलेगा 5, और क्या कॉमन निकलेगा y, 5 निकला, x² नहीं निकला है, x में से कुछ नहीं निकला है, तो क्या रहेगा y निकल गया। फिर कौन सी साइन 5, y² में से एक बार y निकला, अंडरस्टैंड। इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट करके इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, सिंगल की प्रैक्टिस की, बाइनोमियल की। वैसे ही अगर ट्राइनोमियल आता है, ट्राइनोमियल का मतलब किसको पता है? चलो इस दोनों में से, तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा? पहले तो जो कोएफिशिएंट्स है सबके, उसमें से कॉमन क्या निकलेगा 2। ओके 2 निकाल दिया। फिर कुछ निकल रहा है सब में से? नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसमें x है, इसमें है, लेकिन इसमें कॉमन वही निकलेगा जो सबके पास होगा। अगर सबके पास वो टर्म नहीं है तो लेट इट बी। ओके, अब तो यहाँ पे क्या रहेगा 4x²। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? चलो तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए, स्पेसिफिकली 8 है, ये 9th है। अब यहाँ पे तो 4th को उछल उछल के बोल रहा है कि मुझे कॉमन निकालो। तो देखो उसमें दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले और दूसरा सब में ए बी है ना। तो यहाँ पे माइनस क्या रहेगा ए, फिर प्लस ए और 4 भी क्या निकलेगा बी, क्या निकले, ये एक आंसर है। और एक आंसर पॉसिबल, अगर मैं सब में से -4a कॉमन निकलता हूँ, अगर आगे माइनस है ना तो मैं सब में से -4 निकालता, तो क्या हो सकता है ध्यान से देखना। माइनस निकल गया, 4 निकल गया, a² में से, अब ये साइन, सॉरी ये वाली साइन क्या होगी ए रहेगी, क्या रहेगी। लेकिन जब आप माइनस कॉमन निकालते हो या माइनस मल्टीप्लाई करते हो, माइनस कॉमन निकालते हो सब में से, माइनस मल्टीप्लाई करते हो, तो अंदर की सारी साइन चेंज हो जाती है। तो ये प्लस है तो क्या होगा बी, ये माइनस है तो क्या होगा। ये दोनों आंसर सेम ही है। मैंने ऐसा क्यों बताया, कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, ये क्वेश्चन में आप लोगों को एमसीक्यू में ऐसा ऑप्शन दे सकते, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो 3 टर्म्स में समझ में आ गया, इसको ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल, राइट। अब हम क्या देखने वाले हैं कि 4 टर्म्स में से कैसे कॉमन निकाला जाता है। दिख रहा है? ओके, अब इस दोनों, अब यहाँ पे दो दो की पैर बनानी है ना। 2 2 3 था तो हमने कुछ 3 था डायरेक्ट कॉमन निकाला, 2 था डायरेक्ट कॉमन निकाला, लेकिन 4 है, 4 टर्म्स है 1 2 3 4,
तो उसमें से हमें दो दो की पेयर बनानी है, राइट। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, क्या रहेगा 2। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, क्या रहेगा। अब ये आपको पता है, आपने एक बार देख लिया, इसलिए 2y+3 दोनों में से तो रहेगा क्या, x प्लस, और यही स्प्लिटिंग टर्म में आएगा। स्प्लिटिंग में यहां से ही तो आप क्वेश्चन करते हो, समझ में आया ना, वही होता है ना। चलो तो एक और क्वेश्चन, एक नहीं दो तीन करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और मैंने बोला वैसे जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगता हो, यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। 11th नंबर का क्वेश्चन है 8ax माइनस चलो मैं करवा देता हूँ, बाद में आप लोग रेज योर हैंड करना। अब इस दोनों में से 8 और 2 में से क्या कॉमन निकलेगा, 8, क्यों 2 ही कॉमन निकलेगा। मैंने बोला ना कि दोनों को पास वही लेना चाहिए जो दोनों दे पाए। अगर मैंने 2 वाले से 8 मांगा तो रोना चालू कर देगा। मैं आपको 10th का क्वेश्चन सॉल्व करने दूं तो सर वो तो हम कर देंगे, आप लाओ ना क्या करना है। दोनों में से ए भी कॉमन निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 2 4 जा माइनस, वेरी गुड। यहाँ पे कौन सी साइन है, अब 12 और 3 में कॉमन क्या निकलेगा, 3, फिर दोनों में क्या है, ब्रैकेट में 3 4 जा और माइनस हो तो अंदर की साइन चेंज। और ये थंब रूल है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए विथ साइन, उसकी साइन भी सेम होनी चाहिए, दोनों के टर्म्स भी सेम होने चाहिए, तभी हमारा कॉमन निकालना सफल रहेगा, राइट। तो अब दोनों में जो दो ब्रैकेट सेम है 4x माइनस वाई वो कॉमन, और 2a माइनस, गॉट इट एवरीवन, इज देयर एनी क्वेश्चन, होपफुली। चलो तो अब 12th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, xy माइनस 6 माइनस 2x प्लस 3y। पहले दो में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, नहीं। दूसरे दो में भी कुछ कॉमन नहीं, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्या करेंगे इसको। यानी देखो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई जो टर्म्स हमें जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में हमें लेना है, हम उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स को आगे पीछे करने के लिए थोड़ा क्या ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये दोनों में कॉमन नहीं निकल रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके साथ ले रहा हूँ 2x, ले लिया। अब मैंने जो ये दो टर्म अरेंज की, यानी इसको और इसको, अब ये दोनों बाकी रहे, तो इसको लिखने के लिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको पहले लिखना है और किसको। तो यहाँ पे कौन सा टर्म पहले है, y वाला, तो इस दोनों में y वाला टर्म कौन सा है, तो पहले क्या आएगा, या तो मैं ऐसा कह सकता हूँ पहले के साथ थर्ड टर्म लिया और फोर्थ के साथ सेकंड टर्म लिया, लेकिन कोई कोई बार वो हमें थोड़ा प्रॉपर देखना पड़ेगा कि मैं जो कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में जो टर्म आएगा वो सेम आना चाहिए। चलो यहाँ पे क्या कॉमन है, x y माइनस 2, यहाँ पे 3 y माइनस 2, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ओके। चलो अगर इस क्वेश्चन में आपने गलती से ऐसा कर दिया, गलती से नहीं जानबूझ के, गलती से थोड़ी कोई होता है, ऐसा कर दिया मैंने 3y माइनस 6 या माइनस 6 प्लस 3y कर दिया, तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, अब इसमें से 3 कॉमन तो क्या रहेगा, माइनस यहाँ पे 2 रहेगा और साइन चेंज हो जाएगी तो माइनस क्या होगा, तो ये देखो ऐसा होगा y माइनस 2, रॉन्ग नहीं है, इसका भी ऑपरेशन हो सकता है, कैसे, देखो x y माइनस 2, माइनस का क्या हो जाएगा, और अंदर जो 2 माइनस वाई है वो y माइनस क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो देखो हमारा आंसर वही आ गया, y माइनस 2, गॉट इट। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है कॉमन निकालने में, चलो एक और कर लेते हैं। ये 12 ये 13 था,
अब 13 का नंबर आया तो हम 14 ले लेते हैं ना, 13 इज, कुछ लोग मानते हैं कि क्या है, बाकी तो सब कुछ लकी ही होता है ना। अब इसमें से कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है देखो, 3, लेकिन ए बी प्लस, अब इसमें से तो कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज। चलो रीअरेंज के लिए पहले हम लेंगे 3ab, अब मैंने इसको, अब इसके साथ फोर्थ टर्म के साथ में क्या लूंगा, सेकंड टर्म, फोर्थ के साथ क्या लूंगा, अब इस दोनों में कॉमन रहेगा ए, तो रहेगा 3b-4, इस दोनों में कॉमन रहेगा तो 3b-4, 3b-4 एंड a-3, दीज आर द टर्म्स। ऐसे हमारे दो आंसर, सॉरी ये दो ब्रैकेट में आंसर आ गए। आप लोग ने 8 चैप्टर में सीखा होगा कि मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पहुंच रहे थे, और इस चैप्टर में यहाँ से यहाँ, तो 8 और 9 एक दूसरे के रेसिप्रोकल चैप्टर है, उसमें जो आइडेंटिटी होती है उसका जो आंसर आता है, इसमें इसका वही क्वेश्चन होता है, वो हम धीरे धीरे और रिवील करते जाएंगे, राइट।